कल जो मैंने क्वेश्चन दिए थे आप लोगों ने लगाए थे? लगाया था? सर मैंने नहीं लगाया था सर। सर क्या? कल जो क्वेश्चन दिया था, ऐसा लग रहा है अभी मार दोगे क्या? यस सर। नो सर। चलो ठीक डर है। गया, हम सर डर नहीं। गए अभी। सर हमने इसलिए नहीं लगाया था सर, एग्जाम चल स्टार्ट होने वाले हैं सर, तो उसकी तैयारी कर रहे थे। चलो चलो कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। आलमा तुमने सॉल्यूशन भेजा था ना? यस सर भेजा था। अच्छा, a प्लस बी प्लस 1x प्लस सर ए आप चेक प्लस करते नहीं है हमारा सॉल्यूशन। बेटा कितने लोग का चेक करूं बताओ? मैं था भी नहीं, मैं दिल्ली से आया हूं, अभी जस्ट आ ही रहा हूं। इवन सर ने अभी कॉल किया कि आप सर क्लास ले पाएंगे या नहीं, मैंने कहा क्लास तो ले लूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो अभी मैं जस्ट आ रहा हूँ, ठीक है, मॉर्निंग के बाद अभी। चलो ठीक है। सर मैंने लगाया था। ओके, हाँ आप लोगों में से कुछ लोगों ने सॉल्यूशन भेजा भी था मेरे पास, ठीक है। सो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जब तक बाकी सारे बच्चे आ जाते हैं तब तक एक क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिए। आपके सामने एक क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, एंड a प्लस b प्लस 1x प्लस a प्लस 2b प्लस 2y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ab प्लस 1। ये आपको 2 इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है। ये 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको करना क्या है, आपको इसमें फाइंड करना है a एंड b की वैल्यू इफ सॉल्यूशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट, वन सेकेंड, ठीक है, वन बाय वन सब आते जा रहे हैं ना, तो इनफाइनाइट, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके इनफाइनाइट है, ठीक है, ठीक है। चलें इसे सॉल्व करें। सो कंडीशन क्या होगी, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, और यहाँ पे क्या है a प्लस बी प्लस 1, और यहाँ y का कोफिशिएंट, यहाँ y का कोफिशिएंट आप देखोगे तो 3 है, तो 3 का रेशियो इस वाले y के कोफिशिएंट के साथ, यानी a प्लस 2b प्लस 2, ठीक है। और कांस्टेंट का रेशियो जो कि यहाँ 7 है, और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, लास्ट में कांस्टेंट क्या है बताओ जरा, लास्ट में कांस्टेंट क्या है? 4A प्लस 4B और 1, प्लस 1। 1 को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये पूरा कांस्टेंट होता है एक्स वाई टर्म को छोड़ने के बाद, ठीक है। सो ये 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस 1 ये कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा देखो, इसमें हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो इन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और जब भी आपको इक्वेशन में 2 बार इक्वल टू दिखाई दे ना, जैसे आपसे दे दिया जाए ऐसे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ठीक है, x बाई 3 वाई इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू जेड बाई 7, ऐसे दे दिया जाए जेड बाई 7 इस टाइप से, ठीक है। सो आप करते क्या हो, पहले इन दोनों को बराबर करके एक इक्वेशन लिख लिया करो, x बाई 3 इज इक्वल टू वाई बाई 2, देन आप इन दोनों को बराबर करके एक इक्वेशन लिख लिया करो, दैट इज y बाई 2 इज इक्वल टू जेड बाई 7, ठीक है। फिर इनको सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी आप इन्हें सॉल्व करो, ये है ये ना, आप इन दोनों को मिलाकर एक इक्वेशन लिख लो पहले, फिर इन दोनों को मिलाकर एक इक्वेशन लिख लो, दोनों को सिंप्लीफाई करोगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मिलेगी, देन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करो जब तक सारे बच्चे नहीं आ जाते, 2 मिनट और हम वेट कर लेते हैं, तो सारे बच्चे, वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आ चुके हैं, सो आप लोग सॉल्व करिए, देखिए आंसर क्या आता है और बी की वैल्यू, ठीक है। सो आपको कंडीशन लगानी है, कंडीशन लगाने के बाद आपका ये एक्सप्रेशन बन गया, a अप 2 अपॉन a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस 1, ठीक है। ये एक सिचुएशन बन गई, अब आपको इसे सॉल्व करके बस a और b की वैल्यू निकालनी। सर a इज इक्वल्स टू 3 और b इज इक्वल्स टू 2। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, ओके चेक करते हैं, सॉल्व किया है या बस पुट कर दिया? नहीं सॉल्व किया है। चलो ठीक। सो बेसिकली आप करोगे क्या, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों साइड सिंगल फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 4 टाइम्स ऑफ b प्लस 2 टू ज़ा 4, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 3 टाइम्स ऑफ b प्लस 3, ठीक है। अच्छा, a को इस साइड लेके आइए, माइनस a हो जाएगा, और 3b को ले आइए तो ये प्लस b हो जाएगा, और 4 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। एक सिंपल इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। सो 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 4 जा 12 हो जाएगा, यानी 12 टाइम्स ऑफ a 12 टाइम्स ऑफ b, और 3 से जब आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा,
और राइट साइड में क्या आएगा 7 से इसे मल्टीप्लाई करो, सो ये हो जाएगा आपका 7a प्लस 14b प्लस 7 2 जा 40। ए को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये आपका आ जाएगा 12b माइनस 7a 5a, फिर 14b को लाएंगे तो 12b माइनस 14b आपका बचेगा माइनस 2b, देन 3 को आप राइट साइड लेके जाओगे तो यहाँ पे 11 बचेगा। तो दूसरी सिंपल इक्वेशन आपकी आ जाएगी 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। देन आपको बस एलिमिनेशन अप्लाई करना है। तो एलिमिनेशन अप्लाई करने के लिए क्या करोगे, पहले वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 एंड 2, ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करने पे यही तो होगा। देन आप इसे ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे यहाँ आपका 3 आएगा और यहाँ जब ऐड करेंगे तो आपका 9 आएगा। सो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। और जब आपकी ए की वैल्यू 3 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, आप सेकंड वाले यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 15। जब ए की वैल्यू 3 पुट करेंगे 5 3 जा 15, 15 माइनस 2b इज इक्वल टू 11, ठीक है। सो 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 2b विच इज इक्वल टू 4। सो b इज इक्वल टू 4/2 कट के आंसर आ जाएगा 2। तो b इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक। आया समझ में? लास्ट टाइम पे हम लोग यहीं पे अराउंड समथिंग कुछ डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के बाद इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। देन हमने डिस्कस किया था यूनिक सॉल्यूशन के बारे में और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में एंड नो सॉल्यूशन के बारे में। ये हमारा कल का लास्ट का टॉपिक था, ठीक। हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिया था, ठीक। आया समझ में? ये टॉपिक हमारा लास्ट क्लास का था, ठीक। इसे मैं रिमूव कर सकता हूँ? यस सर। ओके, चलो। सो हमने काफी हद तक एलिमिनेशन कर लिया था, ठीक है, काफी हद तक हमने एलिमिनेशन कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछने थे सर कल वाले में से जो आपने दिया। बिल्कुल, अभी बता देते हैं, बिल्कुल। अब ये फ्लो में आ गया है तो हम थोड़ा सा पहले कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। मैं खुद ही पूछ लूंगा, ठीक है। ओके सर। चलो, एलिमिनेशन हमने कर लिया था। एलिमिनेशन के बाद हमने कंसिस्टेंसी पे फोकस कर लिया था, ठीक है। कंसिस्टेंसी पे फोकस कर लिया था। जो आपका थर्ड मेथड है, आप सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, उसका रीजन, सब्स्टिट्यूशन का रीजन कर रहे हैं क्योंकि कुछ एक्सप्रेशन ऐसी होती हैं जिसमें आप एलिमिनेशन इजीली अप्लाई नहीं कर सकते, सो वहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन ही करना होता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, देन हमारा लास्ट प्रॉब्लम होगा वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम पे ये हमारा टॉपिक ओवर होगा, ठीक। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व करते हैं। हाँ बताओ। क्या आप बोला नाम आपने? बताओ, क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्या बोला आपने? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं। उसका रीजन ये है कि आपसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा क्वेश्चन में नहीं आएगा एंट्रेंस में कि यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व द इक्वेशन, ऐसा नहीं आएगा। आपसे क्वेश्चन आएगा सॉल्व द इक्वेशन, आ रहा है समझ में? तो इक्वेशन को सॉल्व आप कैसे भी कर सकते हैं, बोर्ड में तो आएगा सर। बिल्कुल बोर्ड में आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा फोकस करते हैं ना एंट्रेंस पॉइंट। चलो मैं बता दूंगा, ठीक है, डन। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन में बता दूंगा, कुछ फॉर्मूले ही तो है। चलो देखो, ठीक है। सो अभी हम सब्स्टिट्यूशन पे फोकस करते हैं, देन वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। चलो देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे। सब्स्टिट्यूशन का ऑलवेज एक ही मीनिंग है कि एक को रिप्लेस कर दो दूसरे से, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रखा होगा, ऑर्गेनिक में। हाँ, कार्बन कंपाउंड में, कि भाई जब भी हम किसी अल्कीन, जब भी हम किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, मान लीजिए CH2 नहीं, जब भी हम किसी अल्केन को रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन से, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, सो बेसिकली होता क्या है, क्लोरीन से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके प्लेस पे आ जाता है। तो इस वजह से इसका नाम भी हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रखते थे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का बेसिक मीनिंग हर एक प्लेस पे सेम होता है, किसी एक को रिमूव करो, उसके प्लेस पे दूसरी चीज रखो। सो इसी तरह से वेरिएबल में भी करते हैं। मान लीजिए आपको इक्वेशन दे दिया गया कि देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 15 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 2 है, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 2 है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर देखो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम। एक इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। लेट्स सपोज हमने x की निकाल ली इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, और इसे दूसरी इक्वेशन में ले जाकर पुट कर देंगे।
x के प्लेस पे दूसरी इक्वेशन में ले जाकर पुट कर देंगे। सो यहाँ पे पुट कर दो। सो x के प्लेस पे 15 माइनस y इज इक्वल टू 2। सो 15 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सो 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 2y। ओके, फिर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे 13 आ जाएगा, 13 इज इक्वल टू 2y। सो y की वैल्यू आ जाएगी 13/2 कट करके आ जाएगा 6.5। ठीक है, तो देखो आंसर हमने इससे भी लाया, एलिमिनेशन से भी आंसर 6.2 ही आता, 6.5 ही आता। लेकिन इस मेथड का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि हमने एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकाली देन पुट। ठीक है, अच्छा अब ये यूज कहाँ होता है? इस टाइप के प्रॉब्लम में। एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन अगर यही ये दिया होता x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू लेट सपोज आपका दे देता 15। ठीक है, आ रहा है समझ में? और x इंटू वाई 54, ऐसे क्वेश्चन दे देता। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दे देता और आपसे कहता x और y की वैल्यू बताओ। सो आप यहाँ एलिमिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, एलिमिनेशन अप्लाई करी, इस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू समथिंग सी, 8x प्लस a2x प्लस b2y इज इक्वल टू समथिंग c2, इस फॉर्म में आप कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे, तो एलिमिनेशन कैसे अप्लाई करोगे? सो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई करते हो। एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की आइदर x आइदर y, यहाँ हमने x की वैल्यू निकाली थी, अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो y की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन से निकालना चाहें तो क्या आएगा? 15 माइनस x, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में, फिर उसे इक्वेशन में ले जाके पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपने पुट कर दिया y के प्लेस पे, तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी x माइनस 15 माइनस x इज इक्वल टू 54। अब आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ क्वाड्रेटिक बनती है, 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 54। ठीक है, सो आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 15x, देखो आप इसे राइट साइड लेके जाओ तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसे भी राइट साइड लेके जाओ माइनस 15x, और 54 पहले से था ही, 54 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे कैसे सॉल्व करते हो? बाय स्प्लिटिंग मिड टर्म। तो मिड टर्म को स्प्लिट करना है, दो टर्म में की प्रोडक्ट करने पर 6x और 9x। सो ये 9 और 6 आएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसमें आ जाएगा, आप x कॉमन लोगे x माइनस 9 आ जाएगा, और माइनस 6 कॉमन लोगे यहाँ पे x माइनस 9 आ जाएगा। तो फाइनली जब सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू निकल के आएगी 9 एंड y की x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। 9 एंड 6 दो वैल्यू आएगी। सो x आप 9 भी कंसीडर कर सकते हो, 6 भी। जब आप 9 कंसीडर करोगे तब y आपका 6 आ जाएगा, और जब आप 6 कंसीडर करोगे तब आपका y 9 आ जाएगा। कहने का मतलब वो जो दोनों नंबर है ना, वो 6 9 आएंगे, 6 और 9। ठीक है, अब आप उनमें से किसी भी एक को x मान सकते हो, किसी एक को भी y मान सकते हो। तो ये है सब्स्टिट्यूशन, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आ रहा है समझ में? ऑलवेज आपको ऐसे ही करना। क्लियर है? बोलो। जो टिपिकल पोर्शन है, जो भी क्वेश्चन है आपके, मोस्ट ऑफ द सर आपकी क्वेश्चन आवाज नहीं आ रही। सबके साथ ऐसा है? नो सर। नो सर। मतलब सच में नहीं आ रही है या फिर आ रही सर है? आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज। अलमा आ रही है, आप इंटरनेट का इशू देख लो आपके साइड होगा थोड़ा सा। ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, इसे अब मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूशन इतना ही था। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है, उसके बाद हम लोग मूव कर जाते हैं नेक्स्ट। वर्ड प्रॉब्लम मोस्ट फेमस टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो हम कोशिश करेंगे वर्ड प्रॉब्लम पे थोड़ा सा फोकस करने की। ठीक है, और ज्यादातर चीजें वर्ड प्रॉब्लम से ही आती है। आपके अगर बोर्ड में 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये मान के चलो कि आपका 9 मार्क्स के क्वेश्चन में वो वर्ड प्रॉब्लम जरूर इंक्लूड करेगा। सो 2x प्लस 3y क्या हुआ? एंट्रेंस में आते हैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन। एंट्रेंस में बिल्कुल आता है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। इसे आपको सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन। x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसे आपको सॉल्व करना है, बस एक बार के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आ जाए, बस इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, स्टेप समझ में आ गया। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वही है, एलिमिनेशन, वर्ड प्रॉब्लम, एलिमिनेशन और वर्ड प्रॉब्लम और कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी। ये 3 टॉपिक जो आपके हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जनरली क्वेश्चन हर बार इसी तीनों टॉपिक के आसपास होता है। देखो ये जो तुम्हारे, हाँ, ये जो तुम्हारे 3 चैप्टर है ना, एक तुम्हारा पॉलिनोमियल,
सर y-2 और x4 x4 यही सबका आया है, यस चेक सर कर लो, ठीक है। सो एक टॉपिक तुम्हारा पॉलिनोमियल, एक टॉपिक तुम्हारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और एक जो टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक। ये तीनों आपस में रिलेट करते हैं, जनरली ये अलग नहीं है, इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो ये तीनों आपस में रिलेट करते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इसमें। तुम देखोगे पॉलिनोमियल की सारी चीजें क्वाड्रेटिक में आ जाती है, क्वाड्रेटिक की सारी चीजें पॉलिनोमियल में आ जाती है। और अभी हमने देखा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बन रही थी, आ रहा है समझ में? तो ये तीनों चैप्टर आपस में रिलेट करते हैं और बहुत बड़ा पोर्शन रखते हैं ये एंट्रेंस में, बोर्ड में, सारी चीजें, ठीक है। मोर देन 20% वेटेज होता है इसका, 20% के आसपास वेटेज होता है बोर्ड एग्जाम में। So what is the answer? Y is equal to -2 and x is equal to यस सर 4, यही सबका आया है। यस सर एलिमिनेशन से सॉल्व किया है, सब्स्टिट्यूशन से? सर सब्स्टिट्यूशन से सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना, ठीक है। x की So, अब जगह हम सर लोग 8 टाइम प्लस लॉस 2y रख लीजिए। तो देखो इसमें करना क्या है, किसी एक वेरिएबल से एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकालोगे दूसरे के टर्म में। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 8 + 2y, 8 + 2y, ये आ गया आपका एक वेरिएबल का आंसर। अब इसे दूसरे इक्वेशन में ले जाके पुट कर देना है, ठीक है। सो 2x के प्लेस पे आप 8 + 2y रखोगे, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 2, तो 16 + 4y + 3y इज इक्वल टू 2। सो आपका आ जाएगा 14, ये आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 14, और यहाँ आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 7y, ये दोनों 7y हो जाएंगे। इसे राइट साइड लेके चले जाओ तो -7y हो जाता है। कट करोगे तो ये आ जाएगा 2, यानी -y इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू -2। सो अगर y इज इक्वल टू -2 आ गया, आप पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट से बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। वर्ड प्रॉब्लम आज का जो टॉपिक है हमारा वर्ड प्रॉब्लम पे ही रहेगा, ठीक है। सो वर्ड प्रॉब्लम में देखो हमें कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। एक तो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल इक्वेशंस, जैसे नॉर्मल इक्वेशंस बनती है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। सेकंड स्पेसिफिक है आपका 2 डिजिट की प्रॉब्लम, देन एज, एंड फोर्थ वन स्पीड, ठीक है। और जब मैंने कहा है एक्स्ट्रा क्लासेस जब मैं लूंगा तो उसमें मैं टाइम एंड वर्क की भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा आपसे, टाइम एंड वर्क, इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। और ये तब हम लोग करेंगे जब क्वाड्रेटिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? सो ये एक स्पेसिफिक है, ये अभी हम नहीं कराएंगे, लेकिन अभी हमारा जो मेन मोटिव है वो इन टॉपिक पे है, ठीक है। 1 बाय 1 हम इसे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो नॉर्मल, सबसे पहले हम मूव करते हैं नॉर्मल पे। नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है, तो नॉर्मल क्वेश्चन में देखो बहुत सिंपल होता है कि नॉर्मल क्वेश्चन में आपको 2 अननोन जनरली अननोन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मे बी ऐसे हो सकता है कि दो आपके ऑब्जेक्ट है, उनके कॉस्ट आपको पता नहीं, सो आपको कंबाइन करके दे देता है कि भाई देखो 5 ऑब्जेक्ट हमने इसके लिए, 5 ऑब्जेक्ट हमने ऐसे लिए। जैसे मान लीजिए 5 पेन बाई की है और 7 कॉपी बाई की है, दोनों का कंबाइन कॉस्ट इतना है, तो आपको इंडिविजुअल पेन का और इंडिविजुअल कॉपी का कॉस्ट पता नहीं, ठीक है। एक पेन का और एक कॉपी का कॉस्ट पता नहीं। सो उस केस में करते क्या हो आप, सिंपल जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब कि भाई नॉर्मल क्वेश्चंस में हमें करना क्या है कि जो अननोन वेरिएबल है उनमें से एक वेरिएबल को हम x मान लेंगे, एक वेरिएबल को हम y मान लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन को रीड करके इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करके इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ टर्म्स इक्वेशन में बार बार रिपीट करती हैं, जब आप इक्वेशन को रीड करोगे ना तो उसमें बहुत सारी चीजें बार बार रिपीट करती हैं, ठीक है। सो उनका खास ख्याल रखना है। मैं जैसे आपको बता दूं कि जैसे आपसे कहा जाएगा, जब भी कहा जाएगा सम, जैसे जब भी बोला जाएगा सम, तो जब भी बोला जाएगा सम तो कहीं ना कहीं उसके जस्ट आगे एंड लिखा होगा। सम होगा तो एंड, जैसे सम ऑफ ट्वाइस ऑफ ए नंबर एंड थ्राइस ऑफ अदर नंबर, सम ऑफ ट्वाइस ऑफ ए नंबर एंड थ्राइस ऑफ अदर नंबर, तो ये एंड जरूर होगा। अब जहां पे एंड होता है वहां पे आपको पॉजिटिव साइन लगाना है और उसके पहले जो स्टेटमेंट होगा उसके पहले लिखोगे और उसके बाद में जो स्टेटमेंट होगा उसके बाद में लिखोगे, उसके बाद जो भी रिजल्ट कहेगा उसको हम कर देंगे। मैं इसका एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ जाओगे। 1 सेकेंड, ठीक है, ये है आपका एग्जांपल। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ठीक है, लेकिन जनरली इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। जब मैं कॉपी चेक करता हूँ सब्जेक्टिव तो मुझे पता चलता है बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, देखिए
दिया क्या है, सम ऑफ, द सम बोल दिया, अब आप एंड को ढूंढो, द सम ऑफ थ्राइस ऑफ फर्स्ट एंड, एंड आ गया ना यहाँ पे, तो जहां एंड आया वहां आप पॉजिटिव लगाओगे, तो एंड के प्लेस पे हम पॉजिटिव लगा दिए। अब पॉजिटिव के पहले हमें कुछ लिखना है, पॉजिटिव के बाद कुछ लिखना है, तो पॉजिटिव के पहले क्या होगा, ये थ्राइस ऑफ फर्स्ट, थ्राइस ऑफ फर्स्ट यानी कोई एक नंबर है, उस नंबर को नहीं लिखना है, उस नंबर के थ्राइस को लिखना है। तो नंबर मान लिया हमने, नंबर हमारा x था, तो नंबर का थ्राइस क्या होगा, नंबर का थ्राइस 3x होगा ना, तो ये 3x के बारे में कुछ कह रहा है, तो 3x के बारे में कुछ कह रहा है, तो नंबर से पहले प्लस साइन से पहले 3x लिखेंगे। देन एंड के बाद 10 सेकेंड, यानी सेकेंड व्हाट, सेकेंड आपका नंबर, तो सेकेंड नंबर को आपको पता है नहीं सेकेंड नंबर, तो आपको y मानना पड़ेगा, तो सेकेंड नंबर के बारे में ही कह रहा है, तो आप यहाँ y करोगे। इज 142 यानी इनका सम इज 142, सो ये इक्वेशन बन के आएगी आपकी पहली इक्वेशन। तो नॉर्मली आपने रीड करके पहली इक्वेशन बनाया, तो इस सम के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है मानता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखो, अब ये तो एक हमारा स्टेटमेंट यहाँ कवर हो गया, अब आगे पढ़ेंगे एंड, यानी एंड के बाद अब दूसरी इक्वेशन के बारे में बताया जाएगा। 4 टाइम्स द फर्स्ट, यानी किसके बारे में कह रहा है, फर्स्ट नंबर के बारे में नहीं कह रहा है, 4 टाइम्स फर्स्ट के बारे में कह रहा है, यानी किसके बारे में कह रहा है, ये जो फर्स्ट नंबर था इसके बारे में नहीं, 4 टाइम्स फर्स्ट यानी 4x के बारे में कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है वो बाद में देखेंगे। ये जो 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर है ये एक्सीड है, एक्सीड का मतलब ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है, जब भी कहा जाएगा कि 4x ज्यादा है तो कहीं ना कहीं कंपेयर किया जाएगा और किसी न किसी वैल्यू से जिससे ज्यादा होगा वो जरूर लिखा जाएगा। एक्सीड द सेकेंड, सेकेंड से ज्यादा यानी y सेकेंड नंबर से ज्यादा है, तो आपको इतना पता चल चुका कि भाई ये जो 4x है वो y से ज्यादा है बाई 138 यानी 138 ज्यादा। अच्छा अगर ये बताओ 4x अगर ज्यादा है इससे 138, तो भाई जो कम है उसमें 138 ऐड कर दो, फिर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आपकी इक्वेशन देखो ऐसे बन गई, 4x प्लस 4x इज इक्वल टू y प्लस 138, y प्लस 138। तो ऐसे ही 1 बाई 1 आप इक्वेशन को रीड करोगे, रीड करने के बाद इक्वेशन बनाओगे। एक बार जब आपकी इक्वेशन बन गई तो अब आपको उसके सॉल्व करना होगा। जैसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हो, ये आपका 142 है, देन आप इसे कह सकते हो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 138। आप एलिमिनेशन अप्लाई कर लो, एलिमिनेशन जैसे ही अप्लाई करोगे ये आपका प्लस माइनस, यस सर, ए सर 40 आ गया, हाँ बी ये सर आपका 22 7x आ जाएगा। यहाँ सम कितना आया है 280, सो आप 7 से कट करोगे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40, और जब x की वैल्यू 40 आ गई आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, 120 प्लस y इज इक्वल टू आपका 142, आपने हमने यहाँ पुट कर दिया, x की वैल्यू 40 पुट किया तो 120 हो गया। सो y की वैल्यू आ जाएगी 142 माइनस 120 दैट इज 22, y की वैल्यू 22। सो मेन चीज है ना क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। तो देखो अभी मैंने इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें बताई है, एक सम के बारे में, जब भी सम दिया होगा तो सम दिया होगा अगर दो ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है तो उसके साथ एंड लगाएगा कि सम ऑफ दिस एंड दिस, आ रहा है समझ में, इज इतना 142। और दूसरी चीज एक्सीड के बारे में बताया, तो एक्सीड का मतलब ही होता है ज्यादा, तो आप भाई आप एक्सीड का मतलब एक्सीड से पहले भी जो नंबर ज्यादा होगा वो पहले लिखा जाता है, एक्सीड जिससे ज्यादा होगा वो बाद में लिखा जाता है। तो ये दोनों चीजों को ख्याल रखना है, ठीक है। और ऐसे ही 1 बाई 1 क्वेश्चन को आप रीड करके उसे डिकोड करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये आता रहा होगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, पहला था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे। यस चलो सर, अब बहुत छोटा सा क्वेश्चन, एक बार के लिए, छोटा नहीं, चलो एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, सेम इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो जैसे अभी बताया, उसी पैटर्न पे सॉल्व करने की कोशिश करो। से क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश यानी सॉल्व करो। अलबा तुम्हारा फेयरवेल हो गया? सर हमारा नहीं हुआ, बहुत दुख है हमें इस बात का। हो गया, आज मेरे एएमयू नेटवर्क पे वो आया था, एलुमिनाई के जो उसमें होते हैं फोटोज थे ढेर सारे, क्लास 10th का ही लिखा हुआ था वहां पे। सर हमारा नहीं हुआ अभी। चलो सही हो जाएगा।
सब हो ही नहीं रहा, सब स्कूलों का हो गया, हमारा ही नहीं हुआ। चलो हो जाएगा, कौन सी बहुत ज्यादा मिठाई मिल जाती है। चलो सर हमारा भी नहीं हुआ है वैसे भी। अरे अभी कल तो था, कल किस क्लास का था? आप लोग के स्कूल वाले कराते हैं क्या? पता नहीं सर किस कल क्लास का था था। भाई। होता है, रेहान यहाँ होता है। हम लोग में तो खुद से करना पड़ता सब है। पैसे तो ले लिए मगर हुआ नहीं है। चलो सही है, नहीं देना था ना पैसे। चलो ठीक है, सर दे ये देखो। दिए अब तो हम। चलो अच्छा इसे सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 92। 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड 7 टाइम्स 22। इसका वाई इसको 14 सॉल्व आया। किया। वाई 14 आया। चलो ठीक है, सर बस हो रहा है सर। चलो सॉल्व करो। बाकी से भी पूछ लेते हैं। अबू सर समझ में आया था ये? अफनान, और आलिया, 25। अशरफ, गुफरान, यस सर। आया था समझ में? यस सर। जो तुम्हें मैंने सॉल्यूशन भेजा था वो समझ में आ गया था, जो तुमने क्वेश्चन पूछा था? यस सर। चलो ठीक है। ताहिरा, मोहम्मद फैजान, यस सर। आया समझ में? यस सर आया। चलो ठीक है। सर अब इसको एक्स आ गया बताओ। 25 और सर वाई आ गया 14। चलो चेक कर लेते हैं। एक्स 25 एंड वाई 14 14 या 40? 14 सर। यस सर सही है। ठीक है, सर 14। ठीक है, सबका आ गया है। फिर भी एक बार डिकोड कर लेते हैं इसे। द सम, यस सर आ सम गया। बोला तो सम बोलने के बाद हम एंड ढूंढेंगे। सम ऑफ ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, एंड यहाँ मिला तो एंड मिला, एंड के प्लेस पे प्लस लिखेंगे और पहले प्लेस पे क्या लिख देंगे, जो भी इसके पहले होगा। तो सम के पहले क्या आएगा, जो इससे पहले। ट्वाइस द फर्स्ट, अब हमें फर्स्ट तो पता नहीं तो हम कह देंगे भाई ऐसा करो, पहले फर्स्ट नंबर को एक्स मान लो, लेकिन एक्स के बारे में हमें नहीं कहा जा रहा है। हमें हमें किसके बारे में कहा जा रहा है? हमें ट्वाइस द फर्स्ट यानी 2x के बारे में कुछ कहा जा रहा है। अब आगे बढ़ जाओ। थ्राइस द सेकंड, सेकंड भी नहीं मालूम तो हम सेकंड को y मान लेते हैं, और अगर सेकंड को y मान लेते हैं तो थ्राइस द सेकंड के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो हम थ्राइस द सेकंड लिख देंगे यहाँ पे। इन दोनों के सम के बारे में कुछ कहा जा रहा था। क्या कहा जा रहा था? इज 92 का मतलब इन दोनों का सम 92 है, तो एक इक्वेशन ये बन गई। देन आगे 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स द फर्स्ट यानी कुछ 4x के बारे में कुछ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब ये ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 7 टाइम्स द सेकेंड, 7 टाइम्स द सेकेंड से ज्यादा है, सेकेंड से नहीं, सेकेंड से नहीं ज्यादा है। 7 टाइम्स द सेकेंड यानी 7y से ज्यादा है, ये चीज 7y से ज्यादा है। बाई कितना ज्यादा है? बाई 2 यानी 2 ज्यादा है। तो अगर ये चीज 2 ज्यादा है तो जाहिर सी बात है जो कम है उसमें 2 ऐड कर दो, यानी 4x में 4x जो है आपका 4x ज्यादा था तो जो कम है उसमें 2 ऐड कर दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। सो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 2। और जैसे ही आप इसे सॉल्व करते हो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 25, y की वैल्यू आ जाएगी 14। अब मैं सॉल्व पे नहीं जा रहा, ठीक है, थोड़ा सा हमें टाइम बचाना भी तो है, ठीक है। एलिमिनेशन आप अप्लाई करो, हमने काफी सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन से कर रखे हैं। एलिमिनेशन अप्लाई करो, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? यस सर। चलो ठीक है, आप देखो ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, जो नॉर्मल क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, ये अब यहां देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द सम, लेकिन सम किसका? 2 नंबर्स इज 100। अब देखो हमें सोचना नहीं, कह रहा है कि 2 नंबर का सम 100 है, यहाँ एंड वाला कोई नंबर ही नहीं आएगा, यानी नंबर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं की गई, तो कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं की गई। आपको 2 नंबर है, हमें नहीं पता कौन है, एक्स और वाई मान लो, तो इन्हीं दोनों का सम 1000। तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, चलो इसको सॉल्व करो, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, इसका इक्वेशन बनाओ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर बराबर 25600। हाँ सर। यस सर। ऐसा ही था। सो आप कह रहे हैं, देखो ये कह रहा है कि डिफरेंस चाहिए, लेकिन डिफरेंस किस में चाहिए? डिफरेंस चाहिए बिटवीन स्क्वायर्स, स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस। अब कई सारे लोग ऐसे करते हैं कि पहले डिफरेंस करते हैं फिर स्क्वायर कर देते हैं और ये लिख देते हैं 25600। ये रॉन्ग है। पहले आपसे डिफरेंस कहा गया करने के लिए, मतलब आपको डिफरेंस चाहिए, लेकिन डिफरेंस किसका चाहिए? आपको डिफरेंस चाहिए स्क्वायर्स का, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स,
यानी आपको सब्ट्रैक्ट करना है स्क्वायर्स को, तो पहले आप स्क्वायर करोगे देन सब्ट्रैक्ट करोगे। आ रहा है समझ में? स्क्वायर्स का डिफरेंस, स्क्वायर्स का डिफरेंस, ठीक है। यानी आप कहोगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25600। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखो जैसे मैंने कहा था ना, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो सर, एलिमिनेशन से एक्स सॉल्व की नहीं होती। मैंने बताया था ना कुछ एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं होती, उसके लिए अलग टेक्निक इस्तेमाल सर करना आंसर पड़ता है। बताएं। बताओ। सर एक नंबर आएगा 628 एंड 372। 628 372, ठीक है। चलो चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दो तरीके बता दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। देखो x प्लस वाई की खासियत ये है ना कि अगर इसके साथ x माइनस वाई होता तो तुरंत सॉल्यूशन आ जाता, ठीक है। आ रहा है समझ में? और इसे x माइनस वाई में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप देखो इसे किया जा सकता है ना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25600, ठीक है। और जिसमें आपको x प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी पता है 1000, तो ये जो भाई x प्लस वाई है इसके प्लेस पे 1000 रख दो, यानी x माइनस वाई इंटू 1000 इज इक्वल टू 25600। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और x माइनस वाई की वैल्यू आपकी आ गई 256 डिवाइड बाई 10 यानी 25.6 x माइनस वाई की वैल्यू आ गई। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया था, यहाँ एक जीरो और होता है और एक जीरो और होता है, तो यहाँ एक जीरो और आता है, यहाँ भी एक जीरो और आता है। इस वजह से जब एक ये आप थर्ड जीरो को भी कैंसिल कर देते हो, लास्ट टाइम पे मैंने सही करवाया था शायद, सो ये 256 आता है, ठीक है। और x प्लस वाई आपको पता ही है 1000 है, तो यहाँ से आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते हो, इसे कट करते हो तो 2x की डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है 1256 और x की वैल्यू आ जाती है 628 628 और y की वैल्यू आ जाती है, आप जब इसे पुट करते हो तो आलमा आंसर क्या बताया था तुमने? 3। आप x की वैल्यू पुट करो यहाँ 628, तो 628 में से आपको 256 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ 2 आएगा। सर 372 आ गई सर एक्स की वैल्यू। 372, सो y की वैल्यू ये आ जाती है, x की वैल्यू y ये। की तो वैल्यू लास्ट टाइम पे हमने एक बार डिस्कस किया था जब हम लोग 10th का पढ़ रहे थे इसमें, ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, ठीक है। सो ये चीज समझ में आई, लेकिन ये वन ऑफ द वन मेथड है आपका जो अवेलेबल मेथड है, लेकिन ऐसा कोई मेथड हमने आपको बताया नहीं था कि आप इसे पहले आप ब्रेक कर लें इस तरह से फॉर्मूले में फिर आप सॉल्व करें, ठीक है। एक्चुअली में इस टाइप के क्वेश्चन की पहचान ही यही होती है कि आपको क्वेश्चन देख के ना अपने आप हिंट आने लगता है। आपने देखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई तो मन में आने लगेगा चलो चलो जल्दी से एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई कर देते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने याद कर रखा है। तो इस तरह से हम कहते हैं, हमारा हम लोग का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन खुद कहता है कि हमें ऐसे सॉल्व करना है। आ रहा है समझ में? यानी क्वेश्चन बात करता है, बस क्वेश्चन से सुनना होता है ध्यान से, ठीक है। देखो इसी फॉर्म में करता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपको आइडेंटिटी समझ में आ जाती है, ठीक है। सो एक तो ये मेथड हो गया, लेकिन हम ये इस्तेमाल नहीं करने जा रहे, हम दूसरी चीज यूज करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये मालूम है कि भाई हमें ये मालूम है कि x प्लस वाई आपका 1000 है एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका 256,000 आने वाला है। सो आप क्या करोगे, आप अप्लाई कर दोगे, आप सब्सटीट्यूशन, आप अप्लाई करोगे सब्सटीट्यूशन, x की वैल्यू निकालोगे 1000 माइनस वाई आएगी। अब इस वैल्यू को लाके तुम चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो x के प्लेस पे 1000 माइनस वाई और इसका होल स्क्वायर कर दो, माइनस स्क्वायर 256,000। अब जब इसे ओपन करोगे ना तो ये वाई स्क्वायर अपने आप कैंसिल हो जाएगा और y की डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। देखो 100 इसका स्क्वायर करोगे तो 30 और बढ़ जाएंगे, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ y और मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आएगा होल स्क्वायर करने पर, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 256,000। सो ये और ये कैंसिल हो गया और इसको आप राइट साइड सेंड कर सकते हैं। तो राइट साइड सेंड करेंगे तो आपका देखो क्या आएगा आंसर, माइनस 2y इंटू 1000 इज इक्वल टू 256,000 माइनस 1,000,000 ये आएगा। सो आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्टली, ठीक। देखो सब्ट्रैक्ट करो, ये 10 है ना, ये 256 है, तो आपका आंसर यहाँ कितना आएगा, यहाँ आंसर मेरे ख्याल से ये 1000 में से 256 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आता है 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 माइनस 5 4 और यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 2 8 9 माइनस 2 7, तो 744 आएगा ना, यस सर, यस 4000 ये आएगा आपका विथ माइनस साइन, ठीक है। सो आपके पास 2y है 1000 है, तो आप 1000 से डिवाइड कर दो, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा,
और 2 से डिवाइड कर दो, माइनस माइनस पॉजिटिव हो ही जाएगा। सो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 744 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3, 7 एंड 2। तो y आ गया, आप पुट कर दो, x आ जाए। तो ये वो मेथड है जो हमने पढ़ रखा है, सब्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां आप एलिमिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते, सो वहां आपको सब्स्टिट्यूशन से काम करना होता है। ठीक है, आया समझ में? तो दोनों मेथड मैंने बता दिए इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? जी सर। पहले वाला ज्यादा आसान था। हाँ, पहले वाला जाहिर सी बात है ज्यादा आसान था, लेकिन पहले वाले में अटेंशन ना, किसको हिट कर जाए वो चीज, वो लॉजिक। ठीक है, एक क्वेश्चन के सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, चलो इसे मूव कर जाते हैं। ठीक है, अब रिमूव कर देते हैं इसे। ठीक है, सो अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ये हमारे नॉर्मल क्वेश्चन थे। अब हम आते हैं 2 डिजिट की प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो 2 डिजिट में पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 2 डिजिट के बारे में। 2 डिजिट प्रॉब्लम होती कैसी है। सो आपको कुछ गिने चुने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, 2 डिजिट का मतलब कौन सा होता है? 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर की खासियत क्या है कि 2 डिजिट नंबर में एक टेंस प्लेस का नंबर होता है, एक वंस प्लेस का नंबर होता है। ठीक है, सो अगर आपसे कह रहा है कि आप एज्यूम करो 2 डिजिट नंबर, तो आप क्या मानोगे? आप 16 नहीं ना मान लोगे, आप 42 नहीं मान सकते। सो आपको एक जनरल नंबर मानना पड़ेगा ना। सो 2 डिजिट नंबर में मानने के लिए आप कहते हो कि ऐसा करो, 2 डिजिट नंबर मानना है तो पहले तुम टेंस प्लेस का एक डिजिट मान लो। मान लो हमने टेंस प्लेस का डिजिट मान लिया x और वंस प्लेस का डिजिट मान लिया y। सो अगर हम ऐसा करते हैं तो जैसे यहाँ पे मान लो हमारे पास टेंस प्लेस पे 2 है, वंस प्लेस पे 3 है, तो नंबर क्या बनता है? 23। अगर हम इन दोनों से नंबर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे बताओ? हम कहेंगे जो टेंस प्लेस का है ना, उसमें तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो वंस प्लेस का है उसको ऐड कर दो, आ जाएगा आपका 23। ये डिजिट से नंबर बनाया जाता है। सो इसी तरह से अगर हमारे पास टेंस प्लेस x है, वंस प्लेस y है, तो आपका 2 डिजिट नंबर क्या होगा? 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर आपका हो जाएगा 10x plus y। 10 टाइम्स ऑफ x प्लस y, 10 टाइम्स ऑफ x प्लस y। अच्छा, फिर कभी कभी आपसे ये भी कहा जाता है कि ऐसा करो, डिजिट को रिवर्स कर दो। तो डिजिट को रिवर्स करने पे 32 हो जाता है ना, यानी जो टेंस था वो वंस में कन्वर्ट हो गया और जो वंस था वो टेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो अगर मैं कह दूं कि रिवर्स नंबर कैसे फाइंड करेंगे, रिवर्स नंबर, सो हम कहेंगे क्या, ये जो वंस है रिवर्स नंबर में, ये जो वंस है वो टेंस बन जाएगा, यानी 10 टाइम्स ऑफ y करना पड़ेगा, क्योंकि ये वंस टेंस बन गया रिवर्स नंबर में, और ये जो टेंस था वो वंस बन गया, तो 10 टाइम्स ऑफ y प्लस x करना पड़ेगा। तो बहुत छोटी छोटी, तो देखो 2 डिजिट नंबर में बहुत छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। इसे मैं हटा दे रहा हूँ। 2 डिजिट नंबर में बहुत छोटी छोटी, ये टेंस प्लेस के नंबर को हम x मानेंगे, वंस प्लेस के नंबर को हम y मानेंगे, और नंबर को फिर क्या मान लेंगे? नंबर हमारा हो जाएगा 10x प्लस y, और रिवर्स नंबर क्या होगा? रिवर्स नंबर होगा 10y प्लस x। फिर एक टर्म यूज किया जाता है आपका सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट ये यूज किया जाता है। सो आपको पता है डिजिट आपका x और y है, तो सम ऑफ डिजिट क्या होगा? x प्लस y। देन यूज किया जाता है डिफरेंस ऑफ डिजिट, डिफरेंस ऑफ डिजिट। तो डिफरेंस ऑफ डिजिट कैसे निकाल सकते हो? डिफरेंस ऑफ डिजिट यानी ये जो नंबर आपके डिजिट है इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो भाई दो तरीके हो सकते हैं, आप x माइनस वाई भी करके डिफरेंस निकाल सकते हो, आप y माइनस एक्स भी करके निकाल सकते हो। x माइनस वाई आप सिर्फ तभी करोगे जब x की वैल्यू बड़ी होगी, और y माइनस एक्स आप तभी करोगे जब y की वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, मान लो टेंस प्लेस का डिजिट बड़ा है तो आप x माइनस वाई करोगे डिफरेंस निकालने के लिए। आ रहा है समझ में? डिफरेंस का मतलब समझते हो? गैप कितना है, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो ऐसे ही एग्जांपल ले लिया जाए कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन ए है जो 10 मार्क्स पाया, एक पर्सन बी है वो 12 मार्क्स पाया, तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस कितना है? सर 2 सर 2 आप वही तो कह रहा हूँ, आप 2 बोलते हो, आप 2 बोलते हो, आप ये नहीं बोलते हो कि 10 माइनस 12 करने पर -2 आया। आपने -2 क्यों नहीं बोला? ठीक है, क्योंकि जब हम, ये नॉर्मल है कि जब आप डिफरेंस की बात करते हैं ना, डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब आप बताते हो कि गैप कितना है, तो गैप ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, सो इस वजह से यहाँ पे भी अगर आपका टेंस प्लेस का डिजिट बड़ा है ना, तो डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए x माइनस वाई करोगे, और अगर आपका वंस प्लेस का डिजिट बड़ा है तो डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए y माइनस करोगे। तो ये कुछ फ्रीक्वेंट टर्म है जो आपको यूज होने वाली है 2 डिजिट की प्रॉब्लम में, और अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, ये आ गया है समझ में? ये 6 पॉइंट आपको समझ में आ गए? 1, यस 2, सर 3, 4, 5 एंड 6, ये टोटल 6 पॉइंट है, ये समझ में आ गए हैं? यस बोलो। सर आ गए। चलो अब हम इसे रिमूव करते हैं। ठीक है, अब हम इस पे एक क्वेश्चन देते हैं। देखो
ये है आपका क्वेश्चन। तो देखो आपसे क्या कहा है, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर ना, 2 डिजिट नंबर का जिक्र आ गया तो 2 डिजिट नंबर आते ही आप कुछ चीजें अपने आप कर दोगे। कौन कौन सी चीजें आप कहोगे, टेंस प्लेस को x मानते हैं, वंस प्लेस को y मानते हैं, नंबर हमारा हो जाएगा 10x प्लस y, और रिवर्स नंबर हो जाएगा हमारा 10y प्लस x। इसी तरह से सम ऑफ डिजिट हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट हो जाएगा x प्लस y। ये 5 चीजें मैंने ऑलरेडी लिख दी, जैसे ही मुझे दिखा 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर दिखा तो मैंने ये 5 चीजें अपने आप लिख दी। अच्छा कह क्या रहा था, सम ऑफ डिजिट के बारे में कुछ कह रहा है, तो सम ऑफ डिजिट का मतलब इसके बारे में कुछ कह रहा है, यानी x प्लस y के बारे में कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, इट इज 12, यानी ये वैल्यू 12 के बराबर है। ठीक है, देन आगे, नंबर ऑब्टेन सर बाय x5 y7 इंटरचेंजिंग 2 डिजिट, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग 2 डिजिट, यानी उस नंबर के बारे में कह रहा है। देखो, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग 2 डिजिट, यानी डिजिट को जब आप इंटरचेंज कर देते हो तब जो नंबर मिलता है आपको, यानी उस नंबर के बारे में कुछ कह रहा है। वो नंबर जो डिजिट को इंटरचेंज करने से मिलता है, तो वो नंबर कौन सा है, वो नंबर रिवर्स नंबर है ना, यानी 10y प्लस x के बारे में कुछ कह रहा है कि रिवर्स नंबर, यानी 10y प्लस x एक्सीड्स, यानी ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है, गिवन नंबर। अब गिवन नंबर आपका कौन सा था, ये गिवन नंबर था, तो गिवन नंबर से ज्यादा यानी 10x प्लस y से ज्यादा, इस पूरे से ज्यादा। कितना ज्यादा है, बाई 18 है। सो अगर ये रिवर्स नंबर ज्यादा है तो भैया आप नंबर में 18, जो कम है उसमें 18 जोड़ोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस वाई प्लस 18। अब बस आप इसे सॉल्व करोगे, आपका x और y का आंसर आ जाएगा और आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, सो ऐसे ही सोचना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 5 पॉइंट को सामने रख के बात करनी है, और जैसे जैसे 1 बाय 1 दिया है आपको। देखो यहाँ पे भी 2 चीजें मिली आपको, सम मिला, सम के साथ साथ आपको एक्सीड मिला, एक्सीड के लेफ्ट साइड कुछ होता है, एक्सीड के राइट साइड कुछ होता है, और बाई करके कुछ दिया होता है, उसको आपको ऐसे रखना होता है। ठीक है, सो आपका इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। यहाँ पे देखो सॉल्व करो, 10x को इस तरफ लाओ और y को इस तरफ लाओ, सो ये हो जाएगा आपका 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 18। सो y माइनस x इज इक्वल टू 2, यानी आ जाएगा आपका y माइनस x इज इक्वल टू 2। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए दोनों को ऐड कर दे, पॉजिटिव निगेटिव कट जाएगा, 2y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 14, x y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7, और जब आपका y 7 आ गया पुट कर दें, x आपका आ जाएगा 5। सो नंबर क्या था, 10 प्लेस 5, 1 प्लेस 7, तो 57, ये आपका नंबर था। ठीक है, आया समझ में। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, देखो पहली इक्वेशन वेरीफाई हो रही कि नहीं, सम ऑफ डिजिट कितना है 12, तो डिजिट का सम करो 57 में, 5 प्लस 7 12 ही तो आ रहा है। और इसे भी वेरीफाई कर सकते हैं, रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर कौन सा बनेगा भाई, 75 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ओरिजिनल नंबर से, तो 57 75 57 से ज्यादा ही तो है, कितना ज्यादा, 18 ज्यादा है, देख लो वेरीफाई हो रही है इक्वेशन। ये आया समझ में, अर्श, आमना, गुफरान, अफनान, यस सर इमरान, रेहान, कर दीजिए इसको, हाँ इसको रिपीट कर दीजिए एक Yes, बार sir. सर। ओके। एक क्वेश्चन और दे के रिपीट कर दें या इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दें, इसी क्वेश्चन को। चलो ठीक है। देखो अच्छा एक बात बताओगे, ये 5 पॉइंट तुम्हें समझ में आए कि 10 प्लेस को x मानते हैं, 1 प्लेस को y, जब भी दिखा, जैसे ही दिखा 2 डिजिट नंबर हमेशा ये कर देंगे, 10 प्लेस को x, 1 प्लेस को y, और तो नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y। और रिवर्स नंबर क्या होगा, रिवर्स नंबर डिजिट को इंटरचेंज करने से बनता है, यानी 10y प्लस x। और सम ऑफ डिजिट क्या हो जाता है, x प्लस y, इसके बाद डिफरेंस ऑफ डिजिट भी होता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी। यहां तक समझ में आए 5 पॉइंट। यस फिर आप इस इक्वेशन को यहां से रीड करो, देखो अब क्वेश्चन रीड करो, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट का मतलब इसके बारे में कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12, यानी सम ऑफ डिजिट 12 है, तो सम ऑफ डिजिट 12 है, कर दिया, एक इक्वेशन हमारी बन गई। देन सेकंड, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द 2, यानी वो नंबर जो इन डिजिट को इंटरचेंज करने पर मिल रहा है, वो तो रिवर्स नंबर होता है। तो हमने रिवर्स नंबर यहां लिख दिया, हमने कहा रिवर्स नंबर के बारे में कुछ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, रिवर्स नंबर एक्सीड, रिवर्स नंबर आपका ज्यादा है, किससे ज्यादा है, द गिवन नंबर, जो नंबर आपको दिया गया था उससे। तो कौन सा नंबर दिया गया था, ओरिजिनल नंबर, यानी 10y प्लस x दिया गया था, इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, बाई 18। तो हमने पहले ही बढ़ाया कि भाई जो ज्यादा है, जिससे ज्यादा होता है ना, देखो ये ज्यादा है ये कम है, तो कम में आप ऐड करके दोनों को बराबर कर सकते हैं।
तो हमने वही किया, देखो 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू जो कम था उसमें 18 ऐड कर दिया, दोनों बराबर हो गए, एक नई इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, सिंप्लीफाई करके, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 57। क्लियर है? ओके सर। ओके अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, देन उसके बाद फिर से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? ठीक है, चलो इसे सॉल्व करो। आप लोग इसे सॉल्व करिए, मैं 1 बाय 1 पूछ लेता हूं। ताहिरा, रिहान, यस सर। पहली इक्वेशन बना सकते हो? पहली इक्वेशन क्या बनेगी बताओगे? मोहम्मद फैजान, यस सर। पहली इक्वेशन क्या बनेगी बताओगे? एक्स प्लस वाई इजकल टू 9। अच्छा ठीक है। मुस्कान, सेकेंड इक्वेशन बता सकती हैं? मुस्कान पहली इक्वेशन बताओ, सेकेंड छोड़ो, पहली बताओ। x plus y equals to 9. अच्छा ठीक इक्वल है, टू 9। ठीक है। आमिना सेकेंड क्वेश्चन बनाया, सर 18 आया नंबर। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 18। ओके आलमा चेक करते हैं, चलें आलमा का आंसर आ गया। एक्स आया 1 सर, y चलो इक्वल टू 18 आया, 8। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपसे देखो ये क्या कहा जा रहा है, अब हम थोड़ा सा, हाँ बताओ। सर x s इक्वल टू 1 y वेरी इक्वल गुड, टू 8 करेक्ट, सर। ठीक है। सो चलो देखते हैं, सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो भैया आपको सम ऑफ डिजिट के बारे में कह रहा था, तो सम ऑफ डिजिट हमें पता है कि x प्लस वाई होता है, और x प्लस वाई हमने, ये चीजें हमेशा आपको मान के चलनी है, 10x 1y, और नंबर आ गया आपका 10x प्लस वाई, और नंबर 10x प्लस वाई के साथ रिवर्स नंबर आपका 10y प्लस एक्स, ठीक। और सम ऑफ डिजिट आपका x प्लस वाई। ये कुछ फाइव चीजें हैं जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे आपने 2 डिजिट देखा, 2 डिजिट क्वेश्चन है, ये पांचों अपने आप लिख लो, ठीक है। सो x प्लस वाई आपका 9 दे रखा था पहला, एंड देखो फिर क्या कह रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर। 9 टाइम्स नंबर के बारे में बात कर रहा है ना, तो 9 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो, नंबर को। तो नंबर आपका 10x प्लस वाई है, ये आपका ओरिजिनल नंबर है। 9 टाइम्स नंबर, ये है आपका 9 टाइम्स नंबर, ठीक है। 9 टाइम्स नंबर के बारे में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि इज का मतलब ये है, क्या है भाई, ये है ट्वाइस द नंबर, ये है दो गुना, ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, ये ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, आगे पढ़ो, ट्वाइस है द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर। तो ये कह रहा है ट्वाइस है, लेकिन उस नंबर का जो ऑब्टेन हो रहा है, यानी जो हमें मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, डिजिट को रिवर्स करने से, यानी 10y प्लस एक्स के बारे में कह रहा है, 10y प्लस एक्स, यही तो है रिवर्स नंबर, इसका ट्वाइस है। तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज यानी है 2 टाइम्स अदर नंबर, ठीक है, ये है। सो आप क्या कहोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 आपकी पहली इक्वेशन बन गई। इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x, ये आएगा इक्वेशन। इसे सिंप्लीफाई करो, इस 2 को इस तरफ लाओ और 9 को उस तरफ लेके चले जाओ। सो ये आपका हो जाएगा, देखो 88x, जब आप इधर लाओगे 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 9 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करोगे, 11y, 11 से आप इसे कट कर सकते हो, 8 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू आपका 8x आ जाएगा। क्या हुआ, y इज इक्वल टू आपका 8x आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, y की वैल्यू को ले जाके यहाँ पुट कर सकते हो। सो x प्लस 8x इज इक्वल टू 9, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकली है, तो हम पहले इक्वेशन में ले जाके पुट कर दे रहे हैं। सो 9x इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू आपका 1। बताओ। अरे नहीं सर, कुछ नहीं सर, हमारा y 9 x आया इज था। इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 8, ठीक है, y इज इक्वल टू 8। सो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 18, यानी 18 आपका नंबर आ जाएगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, तो आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 डिजिट के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है।
क्लियर है? एक क्वेश्चन और लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे, ठीक है? चलो इसे सॉल्व करो। सर आया इक्वेशन आंसर? बन गई, इक्वेशन बन गई सर। इक्वेशन बन गई? चलो इक्वेशन बता दो। सर पहली इक्वेशन है 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 होल पे x 10x प्लस plus वाई, y is equal to 4, देन सेकेंड होल पे x प्लस वाई सर, ऊपर वाले में। इसमें होल? 4 नहीं है सर, 4 पे होल x प्लस वाई। अच्छा 4 पे x plus y, ठीक है, आगे नेक्स्ट। दूसरी है सर 10x प्लस वाई माइनस 18 इक्वल्स टू 10y प्लस x। सर पहली है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अच्छा तुमने सिंप्लीफाई कर लिया, पहले यही आई थी। चलो मैं देख लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ, ठीक है? यस सर। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या आंसर सर आता है। x की वैल्यू 4 है, चलो ठीक है, 1 सेकेंड। x 4 y 6। अच्छा 64 आंसर आया तुम्हारा, 46 आना चाहिए ना आलमा, अगर x की वैल्यू 4 है तो। सर x की 4, अरे हाँ कर दिया। चलो ये देखो, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे टेंस प्लेस का नंबर हमारा x, वंस प्लेस का नंबर हमारा y। अब हमने काफी बार रिपीट कर लिया, तो हमारा जो नंबर हो जाएगा वो 10x प्लस y हो जाएगा, और रिवर्स नंबर हमारा जो हो जाएगा वो 10y प्लस x, ठीक है? सम ऑफ डिजिट वो आपका x प्लस y हो जाएगा, उसे छोड़ दें, ठीक है? हम डायरेक्ट क्वेश्चन लगाते हैं। सो कह रहा है देखो, ए 2 डिजिट नंबर, कह रहा है 2 डिजिट नंबर है, वो 4 मोर है, यानी 4 ज्यादा है। चलो ठीक है, जो हमारा 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर को हम क्या बोलेंगे, 10x प्लस वाई बोलेंगे ना। ये जो 10x प्लस वाई है वो 4 ज्यादा है, यानी ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। लेकिन 4 ज्यादा किससे है? 4 ज्यादा है देन 6 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, यानी ये ज्यादा है लेकिन किससे ज्यादा है, 6 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट x प्लस वाई से। क्यों जैफा, आया समझ में? यस सर। हाँ, तो ये देखो, यही सारी सर चीजें ये आपको 6 थोड़ा सा नहीं ध्यान देख पाए थे सर। हाँ यही सारी चीज थोड़ा सा ध्यान से देखना है। कह रहा है 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर यानी 10x प्लस वाई के बारे में कह रहा है, इज है क्या है, 4 मोर, 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है लेकिन किससे 4 ज्यादा है भाई, ये 4 ज्यादा, इतना हमें पता चल गया, चलो ये ज्यादा है, ठीक है? 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 6 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, 6 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट से ज्यादा है, तो पहले 6 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट निकालना पड़ेगा। इससे 4 ज्यादा ये है। अब अगर ये 4 ज्यादा है तो दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे भाई, दोनों को बराबर करने के लिए जो कम है, ये आपका कम है ना, राइट साइड वाला कम है, तो इसमें आप 4 ऐड कर दोगे, क्योंकि 4 ज्यादा था ये पहली इक्वेशन समझ में आई? यस अब सर। नेक्स्ट कह रहा है 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो ठीक है 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, हम भी नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ये रहा नंबर, नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या हो रहा है, डिजिट रिवर्स, यानी आपका एक ऐसा नंबर मिल जा रहा है, एक ऐसा नंबर आपको मिल जा रहा है जिसका डिजिट रिवर्स है, यानी आपको 10y प्लस x मिल रहा है। तो आपकी ये 2 इक्वेशन बनेगी, ठीक है? सो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 6 टाइम्स ऑफ y प्लस 4, और आप इसे लेके आप इसे लेफ्ट साइड लाओ, इसे भी लेफ्ट साइड लाओ। सो यहाँ पे 6x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 4x बचेगा, और यहाँ 5y बचेगा इज इक्वल टू 4, ठीक है? एक इक्वेशन ये आ गई। इसी तरह से 10y को राइट साइड लाओ, x को राइट साइड लाओ, और 18 को लेफ्ट साइड ले जाओ। सो 10y जब x यहाँ आएगा तो 9x बचेगा, 10y लाओगे तो y माइनस 10y आपका माइनस 9y बचेगा,
और 18 राइट साइड जाके 18 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसे सिंप्लीफाई करो, 9 कॉमन लेके कट कर दो। 9 जब कॉमन लोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 है ना, राइट साइड ले जाके कट कर दो तो ये आ जाएगा। सो ये आंसर है। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन, लेकिन ये बनेगी, ये इक्वेशन बनी है सबकी। इमरान ये इक्वेशन बनी थी, तुम बता रहे थे ना? यस सर दोनों ही इक्वेशन ये बनी थी। एक्स, यस सर यही बनी थी। चलो ठीक है, सब लोग को समझ में आया ये या नहीं? सर दूसरी वाली तो मेरी सही बनी थी। ओके, दूसरी वाली ठीक है, बाकी लोग को समझ में आया? अच्छा, पहला समझ में आया। देखो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा इस टाइप की है कि इंग्लिश को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप वही 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे x+6 में और 6 ऐड कर दोगे, ऐसा कुछ कर दोगे। तो इसलिए बहुत केयरफुली मैं और टाइम देके इसको बता रहा हूँ, ठीक है? क्लियर है? बोलो। यस सर। चलो यस सर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम पे चलते हैं। हमारा 2 डिजिट हो चुका। 2 डिजिट के बाद मैंने आपसे कहा था, 2 डिजिट के बाद मैंने आपसे क्या कहा था? देखो अपना नॉर्मल हो गया, 2 डिजिट हो गया। अब हम जाएंगे, मूव करेंगे एज की प्रॉब्लम पे। सर एक चीज पूछना था सर। हाँ बताओ। सर 3 डिजिट में नहीं आ सकता? बिल्कुल 3 डिजिट का भी प्रॉब्लम आता है। एक क्वेश्चन 3 डिजिट का आपका होता है, तो 3 डिजिट में आपको कोई टेंशन लेने की बात सर नहीं है। उसमें 100x प्लस y कर देते हैं। बस आपको 3 डिजिट में आपको अगर आपको 100 डिजिट आपको मालूम है x, 1 डिजिट आपको मालूम है 10 डिजिट आपको मालूम है y, और 1 डिजिट आपको मालूम है z। सो आपका जो नंबर बन जाएगा वो नंबर ऐसे बन जाएगा 100x प्लस 10y प्लस z, ऐसे बन जाएगा, ठीक है? ये आपका नंबर हो जाएगा। और इसमें रिवर्स नंबर होता है कुछ? हाँ, रिवर्स नंबर भी होता है। रिवर्स नंबर में आप यूं कह सकते हो z को पहले कर दो, x को बाद। 100z प्लस 10y। तो ये 100z प्लस 100z प्लस 10y। सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता सर? बिल्कुल आता है। और सम ऑफ डिजिट के बारे में अगर कहेगा तो क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। डिफरेंस ऑफ डिजिट बोल नहीं सकता। सर एक बार बता दिए सर, हमारा नेटवर्क इशू था, हमें सुनाई नहीं दिया। हमने कुछ बताया ही नहीं। सर नहीं है जो आपने लिखा ये तो ऐसे ही वो हुजैफा का एक क्वेश्चन था, वो लिखा है, कुछ न्यू नहीं बताया। घबराओ मत। अच्छा सर, वो हमें आवाज नहीं आई जब लिख चुके थे आप, जब कोई बोला नहीं, था। कोई नहीं। सो अब हम एज की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखो एज के क्वेश्चंस देखो क्या होते हैं। एज के क्वेश्चंस को हम क्वेश्चन से ही समझते हैं। मैं बताता हूँ एज में आपको तरीका क्या करना होता है। एज में जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, आप प्रेजेंट एज मानोगे, हमेशा प्रेजेंट एज x मान लोगे। जो भी दो पर्सन जो भी इन्वॉल्व होंगे, आप जैसे मान लीजिए 2 पर्सन ए और बी इन्वॉल्व है, तो ए की प्रेजेंट एज मानोगे x और बी की प्रेजेंट एज मानोगे y। ये आज की एज मान लोगे। और अगर आपसे कह रहा है ना कि भाई देखो 5 साल पहले ये हुआ था, तो 5 साल पहले ये हुआ, तो सबसे पहला स्टेप जो तुम्हारा होगा वो 5 ईयर एगो की एज निकालना। और 5 ईयर एगो की एज क्या होगी? -5 -5। और अगर आपसे कह दिया कि भाई 10 साल बाद ये होगा, ये सेकंड सिचुएशन। एक तो बिफोर की सिचुएशन देता है, एक आफ्टर की सिचुएशन देता है, ये 2 चीजें देता है, ठीक है? तो आप पहले आप क्या करोगे? पहले आप 10 ईयर बाद की एज निकालोगे, फिर इक्वेशन स्टेबलाइज करोगे। जैसे 10 ईयर बाद तो x + 10 हो जाएगा y + 10, यानी आज से 10 साल बाद। ये आ रहा है समझ में? तो ये दोनों में आप इक्वेशन पहले 10 साल के बाद की एज निकालो, फिर उसमें इक्वेशन स्टेबलाइज करो, ठीक है? सो ये बिल्कुल हमेशा ऐसे ही करना है। प्रेजेंट एज मान के चलनी है, आज की एज मानना है, और जिस टाइमलाइन में कहेगा पहले हम उस टाइमलाइन में जाके उसकी एज निकाल लेंगे, देन इक्वेशन बनाएंगे। आ रहा है समझ में? 5 साल पहले का तो पहले 5 साल पहले की एज निकालो, देन इक्वेशन बनाओ। क्वेश्चन में ऐसे कह सकता है कि 5 साल पहले ए की एज बी की एज का डबल थी, तो 5 साल पहले ये ए की एज है, ये जो बी की एज है इसका डबल थी, तो बी की एज का डबल करेंगे, ए की एज आएगी। तो ये 5 साल पहले की बात होगी, ठीक है? वैसे कह सकता है 10 साल बाद जो ए की एज है बी की एज का ट्रिपल हो जाएगी, तो 10 साल बाद का मतलब ये 10 साल बाद जो ए की एज है वो बी की एज का यानी y + 10 का ट्रिपल हो जाएगी, यानी 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा कुछ, ठीक है? सो इसको क्वेश्चन से ही समझते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर क्वेश्चन से ही समझते हैं, ठीक है? लेकिन 1 बाय 1 ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है? चलो देखो, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि देखो 10 ईयर हेंस यानी 10 साल बाद ए मैन, यानी एक मैन है, तो मैन मिल गया ना, मैन की आज की एज मान लो x, हमने आज की एज मान लिया, प्रेजेंट एज x, ठीक है? इज ट्वाइस द एज ऑफ सन। 2 एंटिटी थी, एक मैन एक सन, तो सन को भी तुरंत मान लेंगे y।
ये हमने आज की एज दोनों की मान ली। अब हमसे पहली टाइमलाइन में ये कह रहा है कि 10 साल बाद, तो हम 10 साल बाद पे जाएंगे, 10 ईयर हेंस। तो 10 ईयर, अगर हमने आज की एज x और y मानी है तो 10 साल बाद की एज क्या हो जाएगी, मेन की एज हो जाएगी x प्लस 10 और सन की एज हो जाएगी y प्लस 10। तो 10 साल बाद की पहले एज निकालो, बाकी बातें बाद में। अब देखो क्या करते हैं, अब कह क्या रहा है कि 10 साल बाद के बारे में देखो क्या कह रहा है, ए मैन एज, यानी 10 साल बाद का जो मैन है यानी x प्लस 10, x प्लस 10 के बारे में कुछ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, विल बी ट्वाइस, ये दोगुना होगा। दोगुना होगा तो किसका होगा, द एज ऑफ सन। तो उस टाइम जो एज ऑफ सन है, उस टाइम एज ऑफ सन क्या है, y प्लस 10। सो y प्लस 10 का डबल होगा। सो आपको एक इक्वेशन यहाँ पे मिलेगी x प्लस 10, ये जो मेन है वो दोगुना होगा y प्लस 10 का, यानी y प्लस 10 का यानी सन का। सो ये 10 साल बाद की कहानी है, तो 10 साल बाद की एज लेंगे। ठीक है, अब आप इसे सिंप्लीफाई करो, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 20। अब आप 2y को इस तरफ ला सकते हो, तो ये 10y इस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होकर 10 बना लेगा। ये नॉर्मल फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, देन आगे रीड करेंगे, 10 ईयर एगो, यानी 10 साल पहले की बात कर रहा है, 10 ईयर एगो, 10 ईयर एगो। सो 10 ईयर एगो की बात कर रहा है तो भाई हम 10 साल पहले जाएंगे भी, आज से 10 साल पहले, समझ में आ रहा है। तो आज तो भाई x और y था, तो 10 साल पहले क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा आपका x माइनस 10 एंड सन हो जाएगा आपका y माइनस 10। ये 10 साल पहले की कहानी है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 10 साल पहले क्या हुआ था। 10 साल पहले ए मैन, यानी x माइनस 10, ये जो मैन है 10 साल पहले वाला मैन, इज यानी है, क्या है, 4 टाइम्स, 4 गुना है, किसके 4 गुना है, एज ओल्ड है सन, तो सन का 4 गुना यानी y माइनस 10। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे, x माइनस 10 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 40। आप y को इस तरफ ले आओ, सो x माइनस 4y इज इक्वल टू आपका 10 इस तरफ लेके आओगे तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 10, क्योंकि ये प्लस 10 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 10। सो ये आंसर आ जाएगा, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हो। सो मेन चीज थी कि आपको इक्वेशन समझ में आना चाहिए। आया समझ में, क्या करना है ये समझ में आया। यस सर। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। Yes, ठीक है, sir. 2 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद आगे मूव करेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं थे, रियरली बहुत टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा। सर स्पीड वाला होता है टफ। हाँ, स्पीड वाला ही, आज हम फोकस भी स्पीड वाले पे ही करेंगे। अच्छा, ज्यादा टाइम भी नहीं बच रहा है, हाफ आवर है, लेकिन हाफ आवर थोड़ा सा हम स्पीड पे ही फोकस करेंगे। चलो आज आप लोग की स्पीड बढ़ा देंगे। से बड़ा कर दीजिए थोड़ा। ठीक, ए मैन एज इज थ्राइस द सम ऑफ द एज ऑफ 2 सन्स। अब देखो क्वेश्चन में 2 सन आ गए, तो ऐसा करते हैं, एक बार के लिए आपको पहले एक टेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं, देन उसके बाद आप ये वाला लगा लीजिएगा। पहले आप इसे लगा लें, ठीक है, उसके बाद लगाइएगा। पहले नीचे वाला क्वेश्चन लगा लो फिर लगाना। ठीक है, इसे फर्स्ट लगाओ, पहले इसे लगाओ सर। सर एक बार हिंदी में बोल दीजिए इसका मतलब। ठीक है, देखो पहले फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। कह रहा है 2 years एगो, यानी 2 साल पहले। 2 साल पहले क्या था, एक मैन, एक आदमी जो था वो 5 टाइम वाज था, क्या था, 5 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन, यानी अपने सन का 5 गुना था। 2 साल पहले एक मैन जो आदमी था 5 गुना था अपने बेटे का। ठीक है, ये तो एक स्टोरी हो गई, यहां से ओवर हो गया। अब नेक्स्ट, 2 ईयर लेटर, 2 साल बाद। 2 साल बाद क्या होगा, हिज सन, उसका जो सन है, हिज एज मतलब 2 साल बाद हिज एज। 2 साल बाद हिज एज का मतलब आदमी की एज विल बी 8 मोर देन, जो 2 साल बाद आदमी की एज है वो 8 ज्यादा होगी। 8 मोर, 8 मोर का मतलब 8 ज्यादा होगी। 8 ज्यादा किससे होगी, देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, यानी सन की एज के 3 गुने से 8 ज्यादा होगी। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज। अब आपको उसकी प्रेजेंट एज बतानी है दोनों, मैन 42 एंड सन 10। चलो चेक करते हैं। सो मैन 42 एंड 10, तो आ गया 2 सर years, फर्स्ट का आंसर। 45 years। 45 का है। चलो यस
चलो चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखो सर हम ये 1 मिनट रुको कुछ सेकंड चलो बस। चलो चलो सॉल्व करो सॉल्व। सर ऊपर वाला सॉल्व करें। हाँ कर लो बिल्कुल। सर x इक्वल टू 42 y इक्वल टू 10। x इक्वल टू 42 y इक्वल टू 10। ठीक है दो लोग का सेम आंसर आया, इसका मतलब हो सकता है ये सही हो। चलो चेक कर लेते हैं। देखो x इक्वल टू 15 आया। चलो चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे भी दो एंटिटी इन्वॉल्व है, एक मैन इन्वॉल्व है और एक सन इन्वॉल्व है। तो पहला स्टेप तो हमें यही करना है कि प्रेजेंट एज, आज की एज मैन की x मान लेनी है, सन की एज को y मान लेना है। और अगर हमने ऐसा मान लिया तो उसके बाद देखो कौन सी टाइम लाइन में ले जा रहा है हमें, कह रहा है कि 2 ईयर एगो, 2 साल पहले। तो 2 साल पहले, ठीक है, तो 2 साल पहले आपका मैन कितने का हो जाएगा, x माइनस 2, क्योंकि आज का अगर x है तो 2 साल पहले x माइनस 2। और सन कितनी एज का हो जाएगा, y माइनस 2। ये हमने कर लिया। अब हमें इसमें इक्वेशन बनानी। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कह रहा है जो मैन है यानी x माइनस 2 है वो क्या है, वॉज 5 टाइम्स, वो 5 गुना है। 5 गुना है किसका, ओल्ड एज हिज सन। तो 5 गुना ओल्ड है सन का यानी y माइनस 2 का। ये पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 5y माइनस 10। सो x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 2 यानी माइनस 8 आएगा। ये आएगा आपका एक पार्ट। ठीक है, ये पहला पार्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब आगे देखो, अब कह रहा है 2 ईयर लेटर यानी 2 साल बाद। तो 2 साल बाद मेन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 2। आज से 2 साल बाद, आज तो ये है ना प्रेजेंट एज, हमने x और y मानी है, तो x प्लस 2। और सन की कितनी हो जाएगी, y प्लस 2। 2 साल बाद दोनों की एज निकाल ली। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, हिज यानी उसकी एज। तो उसकी एज किसकी, मेन की। मेन की एज कह रहा है यानी x प्लस 2 के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है, x प्लस 2 विल 8 मोर। ये जो है ना वो 8 ज्यादा हो जाएगा। 8 ज्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी से ज्यादा होगा, वो हम देखेंगे किससे ज्यादा होगा। ये 8 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है 3 टाइम्स द एज ऑफ सन से। 3 टाइम्स द एज ऑफ सन से यानी 3 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2, 3 टाइम्स एज ऑफ सन। ठीक है, इससे 8 ज्यादा है। सो अभी भी अगर ये 8 ज्यादा है इस वाली क्वांटिटी से, तो दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, जो लेस है, लेस आपका सन का 3 टाइम्स है, इसमें आप 2 ऐड कर दोगे, 8 ऐड कर दो। 8 ज्यादा ना तो 8 ऐड कर दो। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 3 2 जा 6 प्लस 8। ठीक है, सो आपका आएगा x माइनस 3y और यहाँ आ जाएगा आपका 14 माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है, सो आपका नेक्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यही सेम इक्वेशन आई थी अर्श, आलमा, अफनान, सेम इक्वेशन आई थी। यस सर सेम आई थी। मुजैफा, आलमा, यस सर। आया था, सेम इक्वेशन आया था। बोलो, बताओ। क्या हो गया, तुम लोग खाना खाने चले गए क्या? या सॉल्व नहीं हुआ था अभी? हो गया था सर। सो देखो, इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 42 एंड y की वैल्यू कितनी आएगी 10। सो जब इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 42 एंड y की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, जैसे देखो x की वैल्यू यहाँ 42 रखो और यहाँ पे y की वैल्यू 10 रखो, 42 माइनस 50 माइनस 8 होता है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से यहाँ 42 माइनस आप यहाँ 10 रखो तो 30 आपका 12 आएगा। ठीक है, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको एलिमिनेशन आता है, एलिमिनेशन से आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो कौन कौन सी एंटिटी इन्वॉल्व है। ठीक है, देखो कह रहा है कि एक एंटिटी है, देखो एक एंटिटी है ए मैन एज, एक मैन एक एंटिटी है, तो मैन की एज को हमने x इसका मान लिया। हाँ आंसर बताएं इसका। हाँ बताओ x आंसर इक्वल टू x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 20। 10 और y इक्वल टू 20। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, y आपका क्या है, सन। हाँ y सन चलो है। देखो, ठीक है, ये देखो कह रहा है एक मैन है, मैन की एज 3 टाइम्स सम मैन ऑफ की एज एज ऑफ। 45 है। ठीक है, चेक करते हैं। सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सन्स है, 2 सन है ना, देखो 2 सन है, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सन। तो बेसिकली आपको देखो सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सन यहाँ भी बोला है,
सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन, सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन, यानी आपको सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन ही मानना पड़ेगा, यानी दोनों एजेस के सम मानना पड़ेगा। हम पहले से सन की एज का सम ले रहे हैं, सन की एज का सम, ये जो हमने एस माना है ना एस, ये सन की एज का सम है, ये सम ही है, वाई हम सम ही मान के चल रहे हैं। आ रहा है समझ में? यहाँ अलग अलग सन की एज मत मानना, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि दोनों सन की एज इक्वल है, कि एक सन की तुम मान लो ए मान लो, दूसरे सन की भी हो जाएगी ए, तो ए और ए हो गई 2a। नो, ऐसे नहीं मानना। आ रहा है समझ में? यहाँ सम ही मानना, इक्वल नहीं दे रखा है तो दोनों का सम लेके चलेंगे। दोनों का सम हम क्या मान ले रहे हैं? y, तो y अगर यहाँ है तो यहाँ भी y ही होगा। आ रहा है समझ में? तो हम रीड करते हैं इसको। देखो हमसे कहा क्या गया है, ए मैन एज का क्या मतलब हो जाता है? x इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन। ठीक है, यानी ये आज के बारे में कह रहा है, आज के बारे में हमने x और y माना है, सो आज के बारे में ये कह रहा है कि ये जो मैन की एज है इज 3 टाइम्स, ये 3 गुनी है। किसका 3 गुनी है? द सम ऑफ, वन सेकेंड, द सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन, द सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन। तो सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन हमने y मान रखा है, तो ये कह रहा है कि 3 गुना है 3y, x इज इक्वल टू 3y। ये इक्वेशन बनेगी पहले, क्योंकि सम ऑफ एज को ही हमने पूरा y मान लिया, ये पूरा टर्म हमने y मान लिया, सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन। सो इसको हमने y मान लिया, तो ए मैन एज इज 3 टाइम्स y। ठीक है, अब कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, तो भाई 5 साल बाद क्या हो जाएगा? 5 साल बाद मेन हो जाएगा x प्लस 5 का। बताओ सन कितने के हो जाएंगे? सन की एज का सम, सन की एज का सम कितने का होगा? y प्लस 5 यही इसमें लॉजिक है, y प्लस 5 नहीं होगा, y प्लस 10 होगा। अब उसका रीजन बताओ, क्योंकि देखो दो सन है ना, तो 5 साल बाद y की वैल्यू 15 है। हाँ, y की वैल्यू 15। पहले ये बताओ, जो मैंने 5 इयर्स के बाद एज सम ऑफ एज ऑफ टू सन मैंने y प्लस 10 कर दिया, ये समझ में आया? क्योंकि देखो 5 साल बाद दोनों बच्चे Yes, बढ़ेंगे sir. ना, यस तो सर। पहला बच्चा भी 5 बढ़ेगा, दूसरा भी बच्चा 5 बढ़ेगा, तो उनका सम कितना आगे हो जाएगा? सम तो भाई पहले y था, अब जो उनका सम है वो y प्लस 10 होगा। ये इसमें खासियत थी, ये इस क्वेश्चन का मेन था। ठीक है, तो 5 इयर्स बाद ये x प्लस 5 होगा, ये y प्लस 10 होगा। देखो क्या कह रहा है, 5 इयर्स आफ्टर 5 इयर्स, यानी 5 साल बाद हिज एज का मतलब मैन की एज, यानी x प्लस 5 के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है? विल बी ट्वाइस, इसकी एज दोगुनी होगी। दोगुनी किसकी होगी? द सम ऑफ एजेस। तो सम ऑफ एजेस आपकी कितनी है? y प्लस 10, ये ठीक है। तो आपका x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 20 आएगा यहाँ पे, यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू 15 आएगा ये। तो दो इक्वेशन बनेगी, एक x इज इक्वल टू 3y और एक बनेगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। अब देखो 3y जब आप यहाँ पुट कर दोगे ना, तो 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 15, सो y की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो y आपका था क्या? बच्चों की एज का सम था 15। ठीक है, और x कितना आ जाएगा? 15, यहाँ पुट कर दो आप, सर 45। तो मेन आ गया 45 का और बच्चे आ गए 15 के। बच्चों की एज का सम आया है 15 का। ठीक है, ठीक, ये आया समझ में? Yes, sir. सर हमारे एक बार दिमाग और में समझा हाँ, दीजिए। ये सम ऑफ एजेस ऑफ टू सन वाला। यस सर, इसमें तो सर वैसे 3% आ रहे हैं सर। चलो ऐसा करते हैं, एक बार के लिए अभी जब क्लास ओवर हो जाएगी तो उसके लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। उसका रीजन ये है ना कि हमें स्पीड वाले पे भी फोकस करना है। ठीक है, सो हुजैफा और आप दोनों लोग एक बार के लिए इसे मन में रखिएगा कि अभी इसे समझा दूंगा। ठीक है, लास्ट में जैसे ही हमारा ये टॉपिक ओवर हो जाएगा उसके लास्ट में रिकॉर्डिंग ऑफ करके समझा दूंगा। ठीक है, ओके, चलो देखो, जिसको जिसको भी नहीं समझ में आए ये वाला समझा दूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा एज की प्रॉब्लम। एज की प्रॉब्लम जनरली ऐसे आती है, ये जो मैंने टू सन वाली दे दी थी, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन आपका ऐसे ही होता है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पे। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से पहले एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं। देखो ये मैं भूल गया था, फ्रैक्शन टाइप की भी प्रॉब्लम होती है। फ्रैक्शन में करना कुछ नहीं होता, बहुत आसान है। ऑलवेज आपको फ्रैक्शन को x बाई वाई मानना है, x बाई वाई, वेयर x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर, और जैसा कहेगा वैसा कर देना। हमेशा जब भी फ्रैक्शन की प्रॉब्लम आएगी, फ्रैक्शन को आपको x अपॉन y मानना है, वेयर x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर। सो मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं इस पे, देखो इफ फ्रैक्शन, देखो कह रहा है इफ वन इज एडेड टू द, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है अगर हमने वन ऐड कर दिया एक फ्रैक्शन में, देखो ऐसे क्वेश्चन में कह रहा है, मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है,
चलो देखो, क्वेश्चन ये है कि अगर आपने 1 ऐड कर दिया बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन विल बिकम 4/5, यानी ये 4/5 हो जा रहा है, फ्रैक्शन 4/5। और अगर आपने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम 1/2, तो फ्रैक्शन हमारा 1/2 हो जा रहा है। ठीक है, सो आपको फाइंड करना है कि बताओ वो फ्रैक्शन क्या है, वो फ्रैक्शन क्या होगा, वो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया कि अगर आपने क्या किया, इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन गिवन फ्रैक्शन बिकम 4/5, तब हमारा फ्रैक्शन 4/5 हो जा रहा है। और अगर हम उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से, तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 हो जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। सो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको फिर ये दे रखा है, इसमें आपको फाइंड करना है फ्रैक्शन। तो हमने कहा कि फ्रैक्शन को आप हमेशा क्या मानोगे, x/y, और जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा कर दो। देखो क्या रहा है, अगर हम 1 ऐड करें, कहाँ ऐड करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ठीक है भाई कर देते हैं। हमने न्यूमरेटर में ऐड किया और डिनोमिनेटर में ऐड किया। ऐड करने से होगा क्या, गिवन फ्रैक्शन विल बिकम 4/5, हमारा फ्रैक्शन 4/5 बन जा रहा है। तो एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद कह रहा और हाउएवर कि कह रहा इफ हाउएवर, और अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों में से, ठीक है हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था, हम दोनों में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 5 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो रहा है, द फ्रैक्शन बिकम 1/2, तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 आ जा रहा है। तो देखो ये 2 इक्वेशन बन गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। आप इसे सॉल्व करोगे, इसे आप सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, x और y की वैल्यू आ जाएगी। और जब आपका x और y आ गया तो आपका फ्रैक्शन आ गया, क्योंकि फ्रैक्शन x/y ही तो था। मान लीजिए आपका x आया यहाँ से 3 और y आया 2, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/2। समझ गए सर। तो बहुत आसान होता है, इसमें बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होता। आपको फ्रैक्शन मानोगे, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा वैसा कर देना। कभी कहेगा न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, इक्वेशन में लाना है ना सर। बस इक्वेशन बना, इक्वेशन बनाते ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एज्यूम आपको फ्रैक्शन करना है। ठीक, चलो ये तो हो गया फ्रैक्शन की प्रॉब्लम। अब हम आते हैं स्पीड की प्रॉब्लम पे। ठीक है, सो इससे पहले कि कोई चीज हम स्टार्ट करें, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, स्पीड की प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखो दो चीजें होती हैं, एक ये होता है कि जब आप मान लीजिए आपके पास आप स्ट्रीम है, आप एक रिवर में है, रिवर इस तरफ से फ्लो कर रही है। ठीक है, रिवर इस तरफ से फ्लो कर रही है, और रिवर इस तरफ से जब फ्लो कर रही है तो पानी का एक अपना स्पीड है। पानी की स्पीड को मान लीजिए हम स्टीम की स्पीड को यू मान ले रहे हैं। ठीक है, और आप नाव लेके जा रहे हो, आप नाव लेके जा रहे हो इस तरह से। कैसे नाव लेके जा रहे हो आप, नाव की स्पीड, नाव की अपनी स्पीड v है, नाव की अपनी स्पीड v है, और आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। सेम डायरेक्शन में जाने को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, सेम डायरेक्शन में जाने को क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम जब जाते हो ना, तो आपकी जो नेट स्पीड हो जाती है, नेट स्पीड जाती है, और नेट स्पीड इंक्रीज होकर u+v हो जाती है, u+v डाउन स्ट्रीम के केस में। तो ये तो हो गया आपका डाउन स्ट्रीम का केस। और दूसरा केस ये हो सकता है कि आप नाव लिए और नाव लेकर आप अपोजिट जा रहे हो, अपोजिट स्ट्रीम के अपोजिट। तो स्ट्रीम के अपोजिट जब जाते हो तो इसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, और अप स्ट्रीम के केस में आपकी जो नेट स्पीड है, आपकी जो नेट स्पीड है वो वो v-u हो जाती है, v-u, यानी बोट की स्पीड माइनस पानी की स्पीड। आ रहा है समझ में, नाव की स्पीड माइनस पानी की स्पीड। सो पानी की अपनी स्पीड थी इस तरफ, हमने बोट की स्पीड में से उसे माइनस कर दिया। सो ये हमारी नेट स्पीड हो जाती है। ठीक है, और आपको ये पता है कि टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम इज इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आ रहा है समझ में, तो नेट टाइम इज इक्वल टू नेट डिस्टेंस अपॉन नेट स्पीड होता है। आ रहा है समझ में, अगर आपको नेट टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक, तो नेट डिस्टेंस अपॉन नेट स्पीड होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। एक बार ये कॉन्सेप्ट याद रखना, डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब है, डाउन स्ट्रीम का मतलब पानी के साथ, और अप स्ट्रीम का क्या मतलब है, पानी के अपोजिट, पानी के अपोजिट। ठीक है, और अप स्ट्रीम में होगा क्या, अप स्ट्रीम में आप क्या होगा, अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड। चलो अब क्वेश्चन को रीड करो। कह रहा है एक बोट है जो जा रही है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम।
तो भाई 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मान लेते हैं ये तुम्हारा बोट है, ये 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर उसको जाना है, 30 किलोमीटर जाना है, लेकिन कैसे जाना है? अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम जाने में स्पीड कितनी आएगी? नेट स्पीड अप स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी? हमें मानना पड़ेगा, दोनों चीजों की मानना पड़ेगा। हम बोट को मान लेंगे यू, या बोट को आप रिवर को मान सकते हो यू, रिवर को आपने यू मान लिया, और बोट को, रिवर को आपने यू मान लिया और बोट को मान लीजिए वी, बोट को मान लीजिए वी। तो नेट स्पीड अप स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी? अप स्ट्रीम में नेट स्पीड हो जाएगी v माइनस यू। नेट अप स्ट्रीम में यानी पानी के अपोजिट ये हो जाता है। एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अच्छा एक बात बताओ, दो चीज जाना है, एक बार आपको 30 किलोमीटर जाना है, देन आपको कितना जाना है? 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर। ये तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले हम जा रहे हैं 30 किलोमीटर, देन 44 किलोमीटर, और टोटल टाइम हमारा 10 आवर लग रहा है। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे भाई? इसका टाइम और इसका टाइम, यानी इसका टाइम मान लीजिए T1, इसका टाइम T2, तो इन दोनों के टाइम का सम हमारा 10 आवर है। तो दोनों टाइम का सम, इसका टाइम पहला 30 किलोमीटर जाने में टाइम और 44 किलोमीटर में जाने में टाइम, तो दोनों टाइम का सम हमारा 10 आवर है। तो टाइम निकालते कैसे बताओ? 30 किलोमीटर जब हमने गए हैं तो टाइम कैसे निकालेंगे? 30 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कौन सी स्पीड? नेट स्पीड। तो नेट स्पीड जब हम 30 किलोमीटर जा रहे हैं तो कौन सी हो जाएगी? v माइनस यू। तो 30 अपॉन v माइनस यू, ये हमारा आ जाएगा नेट स्पीड। और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम था, तो डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी हो जाएगी? v प्लस यू। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 44 अपॉन v प्लस यू इज इक्वल टू 10। ये आपकी पहली इक्वेशन बन के आएगी। ठीक आ रहा है समझ में? देन आगे अब कह रहा है कि नेक्स्ट, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया, आपकी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट कह रहा है देखो कि 13 आवर लग रहा है, कह रहा है कि अब जो है ना, अब 13 आवर लग रहा है। 13 आवर कब लग रहा है? जब वो 40 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम, एंड 55 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम, एंड 55 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम। तो भाई टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम निकालने के लिए आपको करना क्या होता है? अप स्ट्रीम गया है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अप स्ट्रीम वाली स्पीड आ रहा है समझ, v माइनस अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम 55 किलोमीटर आया है तो v प्लस यू। आ रहा है समझ में? ये आपका अप स्ट्रीम का टाइम आ गया, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम आ गया, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का टाइम इज इक्वल टू 13। अब आपको करना क्या है? इन दोनों को सॉल्व, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? याद करो जब हम एलिमिनेशन पढ़ रहे थे, हम लोग क्या कह रहे थे कि देखो जब डिनोमिनेटर में ये फॉर्मेट में ना हो तो उसको फॉर्मेट में किया जाता है। 1 अपॉन v माइनस यू को आप समथिंग a मान लोगे, लेट कर लेते हैं ए। 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10, ठीक है, और इसे b मानोगे। 1 अपॉन v प्लस यू को b, ठीक है, ये ऐसा हमने पढ़ रखा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर सेम तरह से ये हो जाएगा आपका 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे, a और b की वैल्यू आ गई, बाद में वैल्यू को रिप्लेस करोगे, बिल्कुल उसके बाद का प्रोसीजर बिल्कुल वही है, सिमिलर जैसे हमने एलिमिनेशन को सॉल्व किया था। मेन प्रॉब्लम यहाँ है कि आप इस इक्वेशन को पढ़कर, इस जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है, इसे पढ़कर आप ये इक्वेशन बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। ये चीज आया समझ में? ये चीज समझ में आई? आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट यस सर। क्वेश्चन लगवाने वाले हैं। अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है उतना, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा रोक रहे हैं, वरना इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस सर। सेकंड में कुछ और क्वेश्चंस देख लूं, अच्छे क्वेश्चंस। चलो ये हमारा अब इसके बाद वाला, ये इसे मैं रिमूव कर दूंगा। यस सर। चलो इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पे शायद नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन है स्पीड पे। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ए मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर, तो एक आदमी है जो 370 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो 370 किलोमीटर यहाँ से उठेगा और 370 किलोमीटर जाएगा।
ये आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। लेकिन कैसे? पार्शियली। पार्शियली का मतलब क्या है कि कुछ पार्ट किसी तरह से किया, कुछ पार्ट किसी तरह से किया, कुछ पार्ट किस तरह से, ठीक है। तो कह रहा है पार्शियली बाई ट्रेन एंड पार्शियली बाई कार। कुछ पार्ट इसने ट्रेन से कवर किया, कुछ पार्ट कार से कवर किया, ठीक। देखते हैं। इफ ही कवर 250 किलोमीटर बाई ट्रेन, पहला 250 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से जाता है, 250 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से जाता है, एंड रेस्ट बाई कार, तो रेस्ट बचेगा कितना आपका? 120 ही तो बचेगा, 120 जाएगा कार से, ठीक है। तो आप तो इसको 4 आवर लग रहे हैं, तो देखो 4 आवर लग रहे हैं, तो आपका टाइम दे रखा है ना इन दोनों का सम, 250 किलोमीटर जाने में और 120 किलोमीटर जाने में जो टोटल समय है वो आपका 4 आवर दे रखा है। तो भाई 250 किलोमीटर जाने में समय निकालते कैसे हो बताओ? समय निकालने के लिए क्या करते हो? टाइम निकालने के लिए क्या करते हो? जो आपकी डिस्टेंस होती है उसे स्पीड से डिवाइड करोगे। किसकी स्पीड से? ट्रेन की स्पीड से। क्या आपको पता है? नहीं। तो मान लो, हम कहेंगे ट्रेन की स्पीड को हम मान लेंगे क्या? x, और इस तरह से कार आए तो कार की स्पीड को भी क्या मान लेंगे? y। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ट्रेन की स्पीड x है तो टाइम कितना लगेगा? 250 अपॉन x। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ गया। ये ट्रेन वाला स्पीड आ गया, ट्रेन वाला टाइम। ट्रेन से जाने में कितना टाइम लगा और कार से जाने में कितना टाइम लगा? 120 अपॉन कार की स्पीड y। ये ट्रेन का टाइम, ये कार का टाइम, दोनों को मिला दिया तो टोटल टाइम, जैसा कि टोटल टाइम क्वेश्चन में दे रखा है 4। तो ये पहली इक्वेशन बन गई, ठीक। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। बट इफ ही ट्रेवल 130 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर 130 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करे एंड रेस्ट ऑफ बाई कार, तो रेस्ट बचा कितना बताओ? 130 किलोमीटर अगर ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है तो बचेगा कितना? 370 में से 130 माइनस कर दो तो बचेगा 240। तो 130 ट्रेन से, तो इसमें टाइम कितना लगेगा? 130 बाई x, और 240 जाने में कितना टाइम लगेगा? 240 बाई y। और टोटल टाइम इन दोनों को सम कर देंगे, और टोटल टाइम क्वेश्चन में कह रहा है 18 मिनट लॉन्गर है। 18 मिनट लॉन्गर का मतलब समझ रहे हो? पहले जितना लग रहा था उससे 18 ज्यादा। तो पहले कितना लग रहा था बताओ? टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 4 आवर। 4 आवर में ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे? 18/60। देखिए 18 मिनट को 60, 18 मिनट है ना, 60 आवर है, तो आवर में लिखना है ना, तो 18/60। सो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। 2 इक्वेशन बन गई, आपको इसे सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड दैट ऑफ कार पूछा भी है। सॉल्व कैसे करेंगे आपको पहले से पता है, 1/x को u मानते हैं, 1/y को v मानते हैं। ऐसा ही तो करते थे जब एलिमिनेशन से सॉल्व करते थे, ठीक है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? बोलो, बताओ, ये चीज समझ में आया या नहीं आया? एक बार रिपीट कर दो सर। ओके चलो ठीक है। सो मैं ये कह रहा था कि देखो टोटल टाइम जो है ना, आपको क्वेश्चन में दे रखा है टोटल टाइम। देखो आपसे टोटल टाइम दे रखा है, तो टोटल टाइम होता क्या? पहले इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि देखो एक आदमी है जो 370 किलोमीटर जाएगा। कैसे जाएगा? पार्शियली बाई ट्रेन, यानी कुछ ट्रेन से जाएगा, कुछ कार से जाएगा, ठीक है। ठीक है, कुछ ट्रेन से कुछ कार से, और टोटल उस, अगर कह रहा है, अगर एक सिचुएशन अब तुमको बता रहा है कि भाई टोटल 370 हमें जाना है, यहां से लेकर यहां तक 370 है, 370 में हमें जाना है। 2 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, अगर 250 किलोमीटर ट्रेन से जाते हैं, 250 किलोमीटर ट्रेन से जाते हैं एंड रेस्ट ऑफ बाई कार। रेस्ट बाई कार, रेस्ट का मतलब जो बची हुई है, तो बची हुई कितनी है? 350 में से 250, 370 में से 250 माइनस कर दो, सो 120 ही तो बचा है। तो इतना अगर वो ट्रेन से जाता है और इतना कार से जाता है, तो इट विल टेक टोटल 4 आवर। तो उसको टोटल मिला के 4 आवर लगते हैं, यानी 4 आवर लगता है टोटल। तो 4 आवर कैसे आएगा? कुछ टाइम इसका होगा, कुछ टाइम इसका होगा। हमें करना क्या होगा? दोनों टाइम का सम। तो पहले ये कौन सा टाइम है बताओ? ट्रेन का टाइम। तो ट्रेन का टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस तुम्हें पता है, तो स्पीड पता होनी चाहिए ना। स्पीड हमें मालूम नहीं, तो स्पीड के लिए हम ट्रेन की स्पीड को x मान रहे हैं। हम कह रहे हैं ट्रेन की स्पीड को हम x मान ले रहे हैं, और कार की स्पीड को y, कार की स्पीड को y। सो ट्रेन का टाइम कितना? 250 किलोमीटर जाने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? 250 अपॉन स्पीड, स्पीड हो गई x।
अच्छा कार को जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कार से ट्रेवल किया, तो कार से उसे कितना टाइम लगा, 120 डिस्टेंस हो गई, उसको कार की स्पीड से डिवाइड कर दो तो कार का टाइम आ गया। और टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, जो कि हमारा 4 दे रखा है, दोनों टाइम को ऐड करके, तो दोनों टाइम को हमने ऐड कर दिया, टोटल टाइम आ गया। अब टोटल टाइम आ गया तो हमारा एक इक्वेशन बन गई पहली। नेक्स्ट इक्वेशन में देखो क्या कहा है, कह रहा है बट, कह रहा है कि देखो ये बात तो सही है, लेकिन अगर वो 130 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और बाकी जो बच गई है, बची कौन सी, 370 जाना था, 130 अगर वो ट्रेन से गया तो बचेगी क्या, 240 रेस्ट बाई कार, बचा हुआ बाई कार से जाता है तो उसे 18 मिनट ज्यादा लगेगा टोटल टाइम जो होगा। तो टोटल टाइम पहले ये देखो टोटल टाइम निकालेंगे कैसे, ट्रेन का टाइम निकालने के लिए ट्रेन अपॉन ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की डिस्टेंस ट्रेन की स्पीड, कार का टाइम कार की डिस्टेंस अपॉन कार की स्पीड, दोनों को सम करेंगे तो टोटल टाइम लग रहा है। तो टोटल टाइम देखो क्वेश्चन में कह रहा है देन ही टेक 18 मिनट लॉन्गर, यानी 18 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो भाई हम तो ये टोटल टाइम निकाले ना, तो टोटल टाइम होगा क्या, 18 मिनट ज्यादा, किससे, पिछले वाले से, पहले 4 आवर था, अब 18 ज्यादा लगेगा, 18 ज्यादा का मतलब 18 आप ऐड कर दो, 18 बाई व्हाट 60, क्योंकि ये आवर में है ये मिनट में, इसलिए सो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। ओके, सबको आ गया। सो आज का टॉपिक यहीं पे रहने दें।